हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो पेपर वन में रिसर्च एप्टीट्यूड का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के जरिए आपके सारे टाइप्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, पेपर वन प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जहां पर आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 से लेकर के 2024 तक के भी कंप्लीट करवाए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएगा, जिसके साथ आपको आसान ट्रिक्स दूंगी, जो कि बहुत आसानी से आपको करेक्ट आंसर ढूंढने में मदद कर सकती है। साथ ही एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है इस कोर्स में, जिसमें कि आपको हर क्लास के बाद उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एंड अगर कोई भी डाउट्स हो, आपको कोई भी सवाल परेशान कर रहा हो, तो वो डाउट्स आप अपने ग्रुप में भी टीचर के साथ शेयर कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स की जानकारी के लिए ये 2 नंबर्स आपको दिए जा रहे हैं, इन पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। साथ ही कुछ फ्री वीडियोस देखनी है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है जेके सेट 2024 पेपर वन। कंटेंट पर जाकर कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, और बाकी सबके लिए लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, और जैसे भी आपको कंफर्टेबल है आप उस अकॉर्डिंग मॉर्निंग और इवनिंग बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये नंबर्स हैं जिन पर इजीली आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। ठीक है, सो जिसमें लिस्ट 1 में दिया गया है टाइप्स ऑफ रिसर्च, एंड लिस्ट 2 में उसके फीचर्स दिए गए हैं, यानी कि बेसिक डेफिनेशंस ही हैं ये। ठीक है, तो पहला टाइप है रिसर्च का एक्सप्लोरेटरी, सेकंड है क्रॉस सेक्शनल, एक्सप्लेनेटरी, ट्राइएंगुलेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो आपको इन सभी के नेम जो है, उनकी डेफिनेशन जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्सप्लोरेटरी की बात करें, तो ये प्रोसेस होता है जिसमें कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी प्रॉब्लम को। अगर आप लोगों को एक्सप्लोर करने का मतलब पता होगा, किसी चीज को ढूंढना, जैसे कि कहीं नई जगह पे जाके हम खुद किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उस चीज को बोल सकते हैं एक्सप्लोर। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है, किसी चीज को हम इन्वेस्ट करते हैं, किसी प्रॉब्लम को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, दैट हैज नॉट बीन स्टडीड और थॉरली इन्वेस्टिगेटेड इन द पास्ट, यानी कि जिसको पहले कभी भी जो है इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया है। ठीक है, एंड जो एक्सप्लोरेटरी होता है रिसर्च, ठीक है, इसको जनरली यूज किया जाता है टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑप्शंस, मीनिंग मैंने आप लोगों को एक्सप्लोरेटरी का बता दिया है। ठीक है, एंड इसका जो गोल होता है वो होता है किसी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, ठीक है, किसी कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करना एंड हाइपोथेसिस को जनरेट करना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो राइट जो है ऑप्शन नंबर ए से मैच कौन सा करता है, वो लोग आप देख सकते हो, मैंने आप लोगों को एक आइडिया दे दिया है। सेकेंड ऑप्शन है क्रॉस सेक्शनल। सो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो है ये होता है जिसमें एक डिफरेंट एजेस के सब्जेक्ट्स को हम कंपेयर करते हैं सेम टाइम पे। ठीक है, इट इज ऑफन यूज्ड इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बट ऑल्सो यूटिलाइज्ड इन मेनी अदर एरियाज इंक्लूडिंग सोशल साइंस, एजुकेशन एंड अदर ब्रांचेस ऑफ द साइंस। यानी कि साइंस से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च होती है वो सब क्रॉस सेक्शनल के अंडर आती हैं। ठीक है, थर्ड आता है एक्सप्लेनेटरी, यानी कि किसी चीज को एक्सप्लेन करना। ठीक है, ये क्यों की जाती है, ये कंडक्ट की जाती है एक प्रॉब्लम के लिए जिसको कि पहले से जो है अच्छे से रिसर्च नहीं किया गया है। ठीक है, एक प्रॉब्लम है, पहले रिसर्चर्स ने उस पर काम किया है लेकिन वो एक अच्छे लेवल पे काम नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आती है ट्रायंगुलेशन रिसर्च। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक से ज्यादा मेथड को हम लोग यूज करते हैं टू कलेक्ट द डेटा। ठीक है, ट्रायंगल यानी कि 3 चीजें हैं, तो 1 मेथड, 2 मेथड, 3 मेथड, तीनों को हम साथ में यूज करेंगे टू कलेक्ट सम डेटा। ठीक है, एंड दिस मेथड को यूज किया जाता है टू इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल। सो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो होती है ये कोरिलेशनल रिसर्च का ही एक टाइप है। ठीक है, जिसमें कि हम किसी वेरिएबल को किसी एक टाइम पीरियड के थ्रू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है ये क्या करती है, एक सिंगल मोमेंट इन टाइम को एक्सटेंड कर सकती है, उससे बाहर जा सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे डेफिनेशंस मैंने आपको सभी 5 रिसर्च टाइप्स की बता दी है। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर होगा क्वालिटेटिव डेटा इज गैदर्ड फर्स्ट एंड द सेम
प्रीडोमिनेटेड लेटर। ठीक है, तो ये होता है पहले उसको एक्सप्लोर करना, यानी कि पहले हम क्वालिटेटिव डेटा हम देखेंगे कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या है। ठीक है, सेकंड आता है क्रॉस सेक्शनल। सो इसमें क्या होता है क्रॉस सेक्शनल में कि मैक्रो लेवल एनालिसिस होते हैं, दैट इज अटेम्प्टेड फॉर द डेटा। ठीक है, सो बी का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सप्लेनेटरी। सो एक्सप्लेनेटरी में क्या होता है, जो क्वांटिटेटिव डेटा है इसको हम गैदर करते हैं पहले। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करते हैं, प्रीडोमिनेट को हम लेटर ऑन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रायंगुलेशन। सो ट्रायंगुलेशन में क्या होता है, हमारे पास क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा जो होते हैं उनको गैदर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, एंड देन उनको गैदर मतलब कलेक्ट किया जाता है, एंड देन उनको इंटीग्रेट ज्वाइन कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल। सो इसमें क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री ऑफ द यूनिट। ठीक है, तो ये मैंने बताया जो लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे हिस्ट्री की अगर बात कर रहे हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में आती है। ठीक है, सो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, ये भी मैच द फॉलोइंग है जिसमें टाइप्स ऑफ रिसर्च है एंड उनकी बेसिक डिस्क्रिप्शन दी गई है। सो पहला है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो यहाँ से ना आप लोगों को पता चल जाएगा कौन कौन से रिसर्च के टाइप्स हैं एंड उनकी बेसिक डेफिनेशंस क्या होती हैं, इसीलिए एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड इवेल्युएशन रिसर्च। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है। ठीक है, सो इसको बेसिकली डिजाइन किया जाता है फॉर एस्टैब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। यानी कि वेरिएबल्स हैं हमारे पास, अगर हम इसमें रिसर्च करते हैं तो क्या कॉज होगा, इसका किसी दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब चीजें आती है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। एंड अगर बेसिक रिसर्च की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ हम किसी चीज़ को रिसर्च कर रहे हैं, किसी को नॉलेज जो है वो कलेक्ट करना चाहते हैं, उसको हम कहीं पे भी अप्लाई नहीं करते। अब कई चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी, हम लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं, बस सर्च करते हैं एंड दैट्स इट, उसको कहीं पे हम अप्लाई नहीं करते, तो वो होती है बेसिक रिसर्च। नेक्स्ट आता है हमारे पास अप्लाइड रिसर्च, यानी कि हमने नॉलेज तो कलेक्ट किया ही, साथ में हमने उसको अप्लाई भी किया। ठीक है, तो वो कुछ भी प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन रिसर्च। ठीक है, तो ये क्या है, ये अप्लाइड रिसर्च का ही एक टाइप होता है। ठीक है, जिसमें कि हम इवेल्युएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम रियल लाइफ सिनेरियो। जैसे कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो किस तरह से उसको इवेल्युएट करना है, वो सब चीज़ें इवेल्युएशन रिसर्च के अंडर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ए का अगर 4th है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये क्या होता है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मैनिपुलेटेड कंडीशंस एंड मेजर्ड आउटकम्स। तो जहां पे भी कॉज एंड इफेक्ट की बात होती है, मैंने आप लोगों को अभी बताया। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक रिसर्च, यानी कि कंसर्न विद थ्योरी बिल्डिंग एंड एक्सप्लेनिंग नेचुरल फिनोमिनन। सिर्फ हमने थ्योरी कलेक्ट की एंड उसका जो नेचुरल फिनोमिनल है उसको एक्सप्लेन किया, उसको यूज कहीं नहीं किया। अप्लाइड रिसर्च एक्सप्लोर करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ यूज ऑफ थ्योरी इन वेरिड सिचुएशंस, कि कैसे हम डिफरेंट सिचुएशंस में उस थ्योरी को, जो हमने चीजें सीखी हैं, उसको हम यूज करेंगे। लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी का 2nd, दैट इज इवेल्युएशन, यानी कि इवेल्युएट करना, किसी को हम, जैसे स्टूडेंट्स को इवेल्युएट किया जाता है उनके मार्क्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जजिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what is the correct sequence of actions in conducting an intervention based action research in education। ठीक है, तो यानी कि कौन सा सीक्वेंस है, इस क्वेश्चन को पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ आप लोग डायरेक्ट अगर ऑप्शंस भी देखोगे ना, तो ये बिल्कुल रिसर्च में जो फर्स्ट लेक्चर आता है उसी में ये चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस फाइंड आउट करना है कि रिसर्च के क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम रिसर्च अगर करनी है, बेसिक अगर कोई चीज़ आप लोग ढूंढना चाहते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले आप प्लान करते हो किसी चीज़ को, ये अच्छा ये टॉपिक है जिसको हमें सर्च करना है। उसके बाद क्या करते हो आप लोग, एक्ट करते हो कि हाँ प्लानिंग हमने कर ली, एक्ट का मतलब है उस चीज़ के बारे में ढूंढना आप शुरू करते हो। फिर क्या होता है, फिर आप ऑब्जर्व करने लग जाते हो किसी चीज़ को। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ह्यूमन नेचर पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो एक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्ट आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।
तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज को याद रखना है। ठीक है, एक्ट का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि प्लान जो होते हैं ना, उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो ये भी एक्ट के अंदर आता है। जो ऑब्जर्व होता है ये होता है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस, रिफ्लेक्ट होता है कि कैसे हमने उसको यूज किया। ठीक है, एंड प्लानिंग के अंदर अगर हम बात करें तो अंडरस्टैंडिंग, किसी एक प्रॉब्लम को हम कैसे समझ रहे हैं, कैसे उसके बारे में आगे जाकर सोचना चाहते हैं, वो सब चीजें आती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड अ स्टडी इन अ ग्राम पंचायत टू सी द इम्पैक्ट्स ऑफ कैंपेन अप्रोच ऑन एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ रूरल एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अब इस क्वेश्चन को देख करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स डर जाएंगे कि ये पूछ क्या रहे हैं, कई बार नहीं क्वेश्चन समझ आते। तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। कहाँ पे करवाई गई है? पंचायत में करवाई गई है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, स्टडी हो रही है हर एक गांव की पंचायत में। यानी कि ये क्या कर रही है, जो रिसर्चर्स हैं वो फील्ड में जा रहे हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो सकता है फील्ड एक्सपेरिमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके अलावा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या होती है। तो डिस्क्राइब करना किसी चीज को, यानी कि किसी चीज की डिटेल्स जो है वो एक्सप्लेन करना। ठीक है, ये क्या करता है, किसी भी स्टडी का नेचर या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की डिटेल हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, या फिर जो स्टडी का फिनोमिना होता है उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास फील्ड एक्सपेरिमेंट। सो फील्ड एक्सपेरिमेंट जो है एक रियल वर्ल्ड सेटिंग है, जहां पे भी बताया जाएगा कि रियल वर्ल्ड में आम जनता के बीच में एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, रिसर्च की जा रही है, तो हमेशा फील्ड एक्सपेरिमेंट आएगा। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो। सो ये जो होता है ना एक्स पोस्ट फैक्टो, फैक्टो का मतलब है यहाँ पे फैक्ट। ठीक है, यानी कि फैक्ट के बाद कुछ काम हो गया, कुछ हम लोगों ने रिसर्च कर ली या कोई एक्शन हो गया, उसके बाद जो रिसर्च की जाएगी उसको बोला जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो। ठीक है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो प्रॉब्लम पहले नहीं थी, अभी अभी प्रॉब्लम जनरेट हुई है, तो प्रॉब्लम जनरेट होने के बाद हम रिसर्च शुरू करेंगे। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है कि जो पास्ट में इवेंट्स हो गए हैं, ठीक है, पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स फेस की गई हैं, उन्हीं को हम लोग फिर से जो है वो रिसर्च करेंगे उन पे। Next question is, according to G.G. Molly, the systematic and scholarly application of interpreted in its broader sense to the solution of educational research। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है इंडक्टिव, डिडक्टिव, साइंटिफिक एंड डिस्कशन। ठीक है, तो सीधा पूछा गया है कि जीजी मॉली ने सिस्टमैटिक एंड स्कॉलरली एप्लीकेशन रिलेटेड टू ब्रॉडर सेंस से रिलेटेड जो है वो क्या मेथड दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज साइंटिफिक मेथड। सो इसमें जो एजुकेशनल रिसर्च होती है ना, ठीक है, डायरेक्टली एजुकेशनल रिसर्च से क्वेश्चन है, ये क्या बताती है, ये एक सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है। ठीक है, या फिर सिस्टमैटिक एनालिसिस होता है किसी भी तरह के डेटा का रिलेटेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एंड जीजी मॉली ने इसके बारे में क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि एजुकेशनल रिसर्च जो होती है वो सिस्टमैटिकल एप्लीकेशन होती है, किसकी, ये होती है साइंटिफिक मेथड्स की फॉर सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एथनोमेथोडोलॉजी स्टडी इज अ फिलोसॉफिकल अप्रोच, सोशियोलॉजिकल अप्रोच, एक्सपेरिमेंटल स्टडी एंड एनालिटिकल रिसर्च। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एथनोमेथोडोलॉजी होती क्या है। ठीक है, तो ये एक स्टडी होती है कि किस तरह से सोशल ऑर्डर को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, कि किस तरह से कोई सोशल ऑर्डर प्रोड्यूस होता है, एंड थ्रू प्रोसेसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन इट जनरली सीक्स टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस। ठीक है, एंड जो इसमें इथनो की बात की गई है, इथनो का बेसिक मतलब होता है सोशियो या फिर सोशल कल्चर। ठीक है, जैसे कि कोई ग्रुप है, ठीक है, कम्युनिटीज होती हैं, उन सभी से रिलेटेड टर्म्स हैं ये। ठीक है, तो इसमें हमें सोशल से रिलेटेड जहां पे भी बात आती है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजिकल अप्रोच। तो अगर आप लोगों को एथनो का मतलब पता होता तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको इसका मतलब ही नहीं पता तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत हार्ड है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज इन डेप्थ मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर, यानी कि किसी पर्सन के बिहेवियर को डेप्थ में अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाएगा। ठीक है, तो पहला है क्लिनिकल, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड सर्वे मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा हमारे पास क्लिनिकल मेथड। सो क्लिनिकल मेथड जो होते हैं ये होते हैं फिजिशियन से रिलेटेड, जो कि डायग्नोज करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस को, डिफरेंट डिजीजेस को। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट के बिहेवियर को अच्छे से जानना है तो हमेशा क्या करेंगे, क्लिनिकल मेथड्स को ही यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिसर्चर इंटेंड्स टू एक्सप्लोर द रिजल्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशन, विच रिसर्च मेथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस स्टडी। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो यानी कि जो स्कूल है, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है एक्सप्लोर कर रहे हैं किसको, रिजल्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील, यानी कि एक स्कूल में मिड डे मील से रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे हैं उसको हमें क्या करना है, रिसर्च करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड को यूज करेंगे, यानी कि मिड डे मील से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होनी थी वो हो गई है, अब हम सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, तो होगा एक्स पोस्ट फैक्टो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस डिमांड्स एक्शन रिसर्च। सो एक्शन रिसर्च से रिलेटेड यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सो पहला है डेवलपिंग अ थ्योरी, राइटिंग अ थीसिस, सॉल्विंग अ क्लासरूम प्रॉब्लम एंड नेक्स्ट है टेस्टिंग अ थ्योरी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो यानी कि जहाँ पे भी एक्शन रिसर्च है इसका मतलब है कि हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लासरूम में जो प्रॉब्लम है इमीडिएट हम उसको अप्लाई करेंगे। एक्शन रिसर्च का मतलब होता है एप्लीकेशन, ठीक है, लेकिन इमीडिएट, तो क्लासरूम में ही एकदम से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन। सो इसमें बोला गया है एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, केस स्टडी एंड एथनोग्राफी। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास डायरेक्टली हम उन एक्सपेरिमेंट्स को कंट्रोल भी करना जानेंगे, तभी उसको हम लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं। दूसरा आता है हिस्टोरिकल। सो हिस्ट्री की बात जहां पे भी आ गई इसका मतलब है कि सिचुएशन जो है वो क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास केस स्टडी। सो केस स्टडी जो है वो इंटेंसिव सिस्टम से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है एथनोग्राफी। ठीक है, सो एथनोग्राफी इज रिलेटेड टू इंटरप्रिटेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिक सी टर्म्स हैं। सो आई होप आप लोगों को ये 10 क्वेश्चंस पसंद आए हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।